देखो बेटा, शेयर्स चैप्टर हम पढ़ाए थे शेयर्स का। आज हमको समझाना है क्या फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर। तो डायरेक्ट हम शेयर फॉर फीचर के ही टॉपिक में आते हैं। फॉर फीचर क्या होता है? शेयर फॉर फीचर मतलब आपने अगर इशू किया है कभी शेयर, तो आपका 10 रुपए का अगर शेयर है, 10 रुपए को आप एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल में आपने इशू किया। तो एप्लीकेशन में 2 रुपए मांगा, अलॉटमेंट में 3 रुपए, कॉल में 5 रुपए। मान लीजिए फर्स्ट कॉल 2 रुपए, 3 रुपए सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगा। तो आपने एप्लीकेशन का दे दिया पैसा, आगे अलॉटमेंट नहीं दिया, कॉल नहीं दिया, कोई भी कॉल नहीं दिया। तो जितना पैसा आपने अभी तक दिया है कंपनी उसको क्या करेगी? जब्त करके रख लेगी और आपके शेयर को वापस बेचने का पावर रख लेगी। तो यही क्या कहलाता है? शेयर फॉर फ्यूचर। मतलब आपने जितना पैसा अभी तक दिया है और आगे का प्रॉमिस किया नहीं दे रहे हैं, तो कंपनी आपको नोटिस देगी, कुछ टाइम ड्यूरेशन देगी। फिर भी आप अगर पैसा नहीं जमा करते हो तो जितना शेयर आपको इशू की है उस शेयर को कैंसिल कर देगी कि आपके पास जो है वो आप कोई वैलिड नहीं है। अब आ करके आपको कागज देने नहीं आएगी, आजकल ऑनलाइन सब सिस्टम है, या वहां से आपको वो कैंसिल हो जाएगा। उसी नंबर ऑफ शेयर को दूसरे को बेचने का वापस पावर रख लेगी। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है? शेयर फॉर फ्यूचर। कट टू कट पॉइंट में आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं, हमारा क्या शेयर फॉर फ्यूचर हो गया, तो उसको फिर से वापस बेच सकते हैं। तो वही क्या कहलाता है? रीइश्यू। उसी शेयर को, फॉर फ्यूचर शेयर को वापस ही बेच देना क्या कहलाएगा? रीइश्यू ऑफ शेयर्स। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। X Limited forfeited 300 share of RAM who applied for 500 share on account of non-payment of allotment money ₹5 including ₹2 as premium and first call of ₹3. He paid only application money ₹2 of this. 150 share were issued to Mohan for ₹8 per share. Fully paid up ₹10. Fully paid up ₹10. अब याद रखना, ये इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए उठाया है कि एक क्वेश्चन समझाएंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। इसमें एक एक बारीकियां समझिएगा। ये क्या है? प्रोराटा। प्रोराटा क्या होता है? प्रोराटा अलॉटमेंट क्या है? अब यहाँ होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या? आपने इशू किया 10,000 शेयर मार्केट में, लेकिन आपके पास क्या हुआ? 8,000 के लिए एप्लीकेशन आया, 9,000 के लिए एप्लीकेशन, मतलब जितना इशू की उससे कम अगर एप्लीकेशन आया तो वो क्या हो गया? अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में हमारा क्या हुआ? 9,000 के लिए आया तो 9,000 के हिसाब से आगे का सब प्रोसेस चलेगा। ओवर सब्सक्रिप्शन एक बार समझा चुके थे हल्का, लेकिन फिर बता रहे हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अगर हमने 10,000 के लिए मार्केट में इशू किया है, 10,000 शेयर आई है, खरीदी है, और हमको 12,000 आ गए तो एक्स्ट्रा आ गया, वही क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन। लेकिन आगे का सारी एंट्री किससे चलेगा? 10 से चलेगा। जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको क्या करेंगे? एडजस्ट करते हैं या रिटर्न करते हैं। यही केस जो होता है रेशियो वाइज अगर अलॉट करते हैं, 10,000 को 12,000 दिए, या 8 को 5 दिए, 5 को समथिंग दिए, कई पार्ट में कर सकते हैं। तो वही चीज क्या कहलाता है? रेशियो वाइज जब अलॉट करते हैं तो वही क्या होता है? प्रोराटा कहलाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या है, 500 शेयर थे, उसमें से कितने को हमने किया फॉरफिट? 300। नॉन पेमेंट ऑफ क्या था हमारा? नॉन पेमेंट ऑफ क्या था? पहले बताइए, नॉन पेमेंट क्या था? नॉन पेमेंट अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। और अलॉटमेंट में क्या शामिल है आपका? देखिए बोलते भी जा रहे हैं हम। अलॉटमेंट में क्या शामिल है? प्रीमियम शामिल है। अलॉटमेंट में क्या शामिल है? प्रीमियम शामिल है। अब यहाँ देखिए, अब सबसे बड़ी बात है, जब शेयर इशू करते हैं, जब शेयर इशू करते हैं तो आपका क्या होता है? बैंक टू शेयर क्या करते हैं? एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट में क्या करते हैं? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, फिर क्या करते हैं? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखिए हम बार बार एंट्री क्यों बताते हैं क्वेश्चन में, कि आपको एंट्री भी हमेशा दिमाग में बैठ जाए। अब यहीं पे कॉल इन एरियस होता है। कॉल इन एरियस क्या होता है? कॉल इन एरियस क्या होता है? जो पैसा नहीं दिया वही क्या है? कॉल इन एरियस। अभी जो बताए थे, जब कॉल इन एरियस का केस होता है तो उसी समय अगर वो नहीं देता आगे तो वही केस क्या हो जाएगा? आगे चल के उसका जब्त करेंगे तो फॉरफीचर हो जाएगा। जब इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट। जब फॉरफिट करेंगे तो उसको क्या कर रहे हैं? वापस ले रहे हैं। तो पहली एंट्री सिंपल क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी अमाउंट अभी नहीं लिख रहे हैं। अमाउंट देखिए कैसे आएगा? टोटल हमारा कैसे आया? एप्लीकेशन पे कितना रुपए हुआ? 2 रुपए। अलॉटमेंट में क्या है?
अलॉटमेंट में क्या है हमारा 5 रुपए, लेकिन 5 रुपए में क्या है 2 रुपए प्रीमियम है, तो कैपिटल कितने ऐसे बना 3 रुपए कैपिटल से, तो कैपिटल में एक और प्लस हो गया क्या 3 रुपए। फिर क्या आया हमारा फर्स्ट कॉल भी मांगा, तो फर्स्ट कॉल कितना मांगा 3 रुपए, तो फर्स्ट कॉल के जस्ट बाद हमारा क्या कर रहा है फॉरफीचर, तो आगे मांगा ही नहीं, तो कैपिटल हमारा किससे बना बेटा 8 रुपए से। 100% क्लियर हुआ। जहां पे फॉरफीचर करता है वहीं तक का कैपिटल का अमाउंट प्रीमियम में अलग रहेगा, कैपिटल अलग रहेगा। तो 8 रुपए के हिसाब से कितने शेयर को फॉरफीचर कर रहा है 300 शेयर को, तो 300 शेयर का कितना हुआ 2400, तो यहाँ पे कितना आया 2400 रुपए हमारा किस चीज का आया शेयर कैपिटल। और ये देखिए अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, तो उसमें प्रीमियम भी शामिल था। 500 से भी मतलब नहीं, अभी किससे मतलब है 300 को फॉरफिट कर रहे हैं, तो 300 शेयर का प्रीमियम का भी तो पैसा है। प्रीमियम का पैसा कितना है 300 शेयर का, प्रीमियम का पैसा कितना रुपए है पहले बताइए 2 रुपए, 2 रुपए प्रीमियम का पैसा है, तो 2 रुपए के हिसाब से हमारा 300 शेयर का कितना होता है 1600 कहा बोल रही है 600, तो यहाँ क्या आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना है बेटा 600। कोई डाउट है तो बताइए, यहाँ तक थोड़ा सा भी डाउट है तो बताइए पहले, है नहीं ना। अब इसके बाद आया जो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा क्या हो गया, अगर नहीं देता है सिक्योरिटी प्रीमियम अगर नहीं मिला है तो वो चीज क्या हो जाएगा डेबिट, क्योंकि क्लोज होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम का देखिए इशू के समय आपने क्या किया था, इशू के समय क्या किया था बताइए, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या किया था शेयर अलॉटमेंट में अधिकतर करते थे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, वहां क्रेडिट है तो उसको क्लोज करने के लिए वापस क्या करेंगे डेबिट करेंगे। अब इसके बाद आ गया हमारा किसमें जो जो पैसा नहीं मिला है, जो जो पैसा नहीं मिला है वो पैसे को पहले दिखा देंगे क्या नहीं मिला है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला है 300 शेयर का, 300 शेयर का हमारा कितना नहीं मिला है 5 रुपए, अलॉटमेंट 5 रुपए कितना हुआ 1500। 1500 में एक चीज देखिए 500 को कितना अलॉट किए हैं 300, तो इसका कितना बचा है 200, तो 200 के ऊपर 200 के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है आपके पास, किस चीज का एक्स्ट्रा पड़ा है एप्लीकेशन। भाई 505 दो पूरा दिया है लेकिन हमने 300 का ही एडजस्ट कर रहे हैं, तो बाकी 200 किस चीज का है हमारा एक्स्ट्रा है, तो उसका कितना पड़ा है 400। जब एक्स्ट्रा पड़ा है तो उसको क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे, कहाँ एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में। जो एक्स्ट्रा पैसा अभी मैंने बताया था जो एक्स्ट्रा पैसा है आगे में एडजस्ट करेंगे या उसका वापस करेंगे, या उसका वापस करेंगे। तो यहाँ कितना आया 1100, तो यहाँ पे कितना आया 1100, ये कितना आया 1100। और टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में कितना हुआ बेटा फर्स्ट कॉल कितना हुआ, फर्स्ट कॉल अकाउंट कितने का है, फर्स्ट कॉल कितने का है 300 का कितना हुआ, फर्स्ट कॉल कितने रुपए का है 3 रुपए, तो कितना नहीं मिला 900, तो यहाँ पे कितना है बेटा 900 रुपए, क्योंकि इसमें तो एडजस्ट होने के लिए बचा नहीं। अब जो पैसा दिया वही पैसा क्या है आपका शेयर फॉरफीचर। एक तरीका इन दोनों को जोड़िए 3000, और जो नहीं मिला इसको जोड़िए 2000, तो कितना है टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना है बेटा 1000। ऐसे भी डायरेक्ट देखना है तो 500 शेयर का पूरा पैसा मिला था, तो 5 दूनी 10 1000 मिला, तो वही आपका क्या है फॉरफीचर। अब समझ आया कि नहीं आया आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, जब आप नेक्स्ट में आएंगे इसको वापस बेच रहा है, वापस कितने में बेच रहा है देखिए हम पढ़ा रहे हैं, उसके पीछे कोई गाड़ी वाला है चाहे कुछ है उससे कोई फर्क नहीं है। जिसको देखना है मेरा वीडियो वो देखेगा, ये नहीं कि बाहर का नॉइस आ रहा है ये आ रहा है तो उसमें नहीं। हम पढ़ाने में लगते हैं तो केवल पढ़ाने पे ही ध्यान देते हैं, बाकी सब 150 पानी में हम नहीं देते हैं। यहाँ तक बनाइए पहले, यहाँ देखिए। अब यहाँ से आते हैं, अब रीइशू किया, रीइशू किया तो वापस बेच रहा है, तो कितना रुपए मिल रहा है उसको, कितने शेयर का मिल रहा है 150। 300 में कितने को वापस बेचा 150 को, तो यहाँ पैसा बेच रहा है तो क्या होगा बेटा बैंक अकाउंट डेबिट। कितना रुपए हुआ 150 का, कितना रुपए मिला 8 रुपए, 8 रुपए कितना हुआ है 1200। पगला लग गई है क्या टेबल भूल गई है 15 का पढ़ा बताए थे ना, 15 का 15 हिंदी में मजा आता है,
15 को 15 दूनी 30 दिया, 45 चौके 60 25 75 56 90 70 5 8 20 9 35 नाम है 150। अरे उसको बताएंगे कैसे होता है, ये मैथ पढ़ाएंगे तो 15 8 120। यहाँ देखो 1200, तो ये कितना पैसा आया बैंक में 1200 रुपए। अब देखिए 8 रुपए, लेकिन मांगा कितना है 10 रुपए, तो इसको घाटा कितने का लग गया 2 रुपए का। कितने का घाटा लगा 2 रुपए का। तो 2 रुपए का कितना 15 दूनी 30, 300 रुपए का इसको क्या लग गया बेटा घाटा लग गया। ये जो घाटा लगा ये घाटा कहां से एडजस्ट होगा, ये घाटा कहां से एडजस्ट होगा, ये घाटा जो है एडजस्ट होगा कहां से बताइए, जो फॉरफीचर करके रखे उसी से होगा। अपने घर से आकर के जेब से नहीं भरेंगे, जो आप जब्त करके रखे उसी से हम क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो आप हड़प के रखे उसी से हमारा एडजस्ट होगा। टू शेयर कहां से कैपिटल अकाउंट, कितना रुपए टोटल, टोटल क्या 10 रुपए से हमारा कैपिटल बनना है, 150 का 10 रुपए से कितना आया 1500, 1500 कितना आया 1500। कोई डाउट यहां तक। इसके बाद देखिए बेटा लास्ट एंट्री शेयर। अब ये कैपिटलिज्म में कितना अमाउंट जाएगा, कैपिटलिज्म में कितना अमाउंट जाएगा, तो 150 शेयर है। कितने हैं 150 शेयर है। 150 शेयर जब रीइश्यू किए तो कितना घाटा लगा बेटा 300 रुपए का घाटा लग गया हमारा। लेकिन हम फॉरफीचर कितने को किए थे पहले ये बताइए, फॉरफीचर कितने को किए थे 300 शेयर को फॉरफीचर किए थे। कितना रुपए फॉरफीचर में आपने लिया है 1000 रुपए। कितना लिया आपने 1000 रुपए। 300 शेयर को फॉरफीचर किए, कितना लिया 1000। तो एक शेयर पे कितना हो गया, छोटे क्लास में पढ़े हैं 300, तो डिवाइड हुआ कितना आया 10/3। 300 को फॉरफिट किए, 300 को फॉरफिट किए, 300 के फॉरफिट में कितना रुपए मिला 1000। तो एक शेयर पे कितना मिलेगा 10/3। मत कीजिए पॉइंट में, लेकिन रीइश्यू कितने को किए हैं 150 को क्या होगा इंटू 10/3 कितना आया 500। तो आपका जो शेयर रीइश्यू करते हैं, जो शेयर हम रीइश्यू करते हैं, जो शेयर हम रीइश्यू करते हैं, जो शेयर हम रीइश्यू करते हैं, द फॉरफीचर का कैपिटलिज्म में वही पैसा जाता है जो हमारा पार्ट ऑफ रीइश्यू का बैलेंसिंग फिगर, पार्ट ऑफ रीइश्यू का बैलेंसिंग फिगर ही कहां पे जाता है हमारा रीइश्यू में। जा 500 में कितने का घाटा लगा 300 का घाटा लगा, तो कितना बचा 200 रुपए। तो 200 रुपए क्या हुआ हमारा कैपिटल रिजर्व। एक कैपिटल रिजर्व के लिए और स्पेशल हम कराएंगे उस समय और अच्छे से आएगा। देखिए 200 रुपए हमारा किसमें आया कैपिटल रिजर्व, लास्ट में थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा। अब देखिए यही क्या हुआ शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जब भी यहां पे आता है तो और तेज बजाता है गाड़ी वाला। चलिए इधर देखिए, कभी भी पढ़ाई को मेन रखिए, बाकी चीज नहीं। अच्छे से समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। एक बार फिर से हल्का सा रिपीट कर दे रहे। देखिए बेटा एक बार क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए प्लीज। अब तो 101% आ जाएगा। हमारे पास क्या हुआ एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर ऑफ राम हु अप्लाइड 500 अप्लाई किया तो उसको अलॉट 300 हुआ, तो उसमें से कितना किया 300 को क्या कर लिया फॉरफिट कर लिया। 300 को फॉरफिट कर लिया, क्या 5 रुपए हमारा क्या मांगा था अलॉटमेंट मांगा था। अलॉटमेंट में 2 रुपए क्या था बेटा प्रीमियम शामिल था। 2 रुपए बेटा इसमें प्रीमियम शामिल था, तो 5 में से 2 हटा दिए बचा कितना 3 रुपए। तो कैपिटल 3 रुपए 2 रुपए प्रीमियम, कैपिटल 3 रुपए 2 रुपए प्रीमियम, समझना जरूरी है। तो कैपिटल यहां से 3 बना और एप्लीकेशन का कितना बना 2 रुपए जो उसने दिया, और फर्स्ट कॉल कितना बना 3 रुपए, टोटल कितना हुआ 8 रुपए। टोटल कितना हुआ 8 रुपए। तो 8 रुपए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8 इंटू 300 हमारा कितना आया 24। देखो 8 इंटू 300 लास्ट में पूरा कर रहे हैं। फिर हमारा प्रीमियम, प्रीमियम कितना था 2 रुपए। जो पैसा नहीं दिया वो क्या करेंगे डेबिट, ये प्रीमियम नहीं दिया, प्रीमियम हम क्या करते थे क्रेडिट करते थे, क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे तो कितना हुआ 2 इंटू 300। और अलॉटमेंट में पैसा उसने नहीं दिया था, अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं दिया उसने 5 रुपए। तो यहाँ का जब केस आया तो हमारा कितना हुआ 300 इंटू 5, तो कितना आया यहाँ पे 1500 रुपए। 1500 में इसको कितना ये था
500 में 300 था तो 200 क्या है उसके पास एक्स्ट्रा है, तो 200 का कितना, इसीलिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि 100% समझ में आया। तो 400 रुपए माइनस कर दिए तो कितना है हमारा 1100, यही 1100 रुपए क्या हुआ अलॉटमेंट में। अब एडजस्ट करने के लिए कुछ नहीं बचा, तो फर्स्ट कॉल में कितना रुपए नहीं दिया उसने 3 रुपए, तो फर्स्ट कॉल में कितना नहीं दिया 300 का कितना नहीं दिया 3 रुपए, तो कितना हुआ बेटा 900। और जो पैसा दिया इन दोनों को टोटल किए कितना आया 3000, और इसको टोटल किए तो कितना आया 2000, तो ये माइनस कर दिए तो हमारा क्या आया 1000। यही क्या हो गया शेयर फॉरफीचर। जो पैसा कंपनी को पब्लिक दे चुकी है उसमें प्रीमियम का शामिल नहीं रखते हैं, जो पैसा दे चुकी है वही पैसा क्या कर लिया हड़प के रख लिया, यही क्या हुआ शेयर फॉरफीचर। और आउट ऑफ दिस, इसमें से इस 300 में से थोड़ा सा जगह बना दे या इस 300 में से कितने शेयर को वापस बेचा 150 को। बोल क्या रहा है कितने में बेचा 8 रुपए, लेकिन मांगा कितना था मतलब उसका पूरा जो फुल्ली पेड मतलब उसका कैपिटल बन रहा है, ये क्या बन रहा है कैपिटल। और ये क्या मिल रहा है अमाउंट मिल रहा है कहाँ बैंक में, यही 8 रुपए कहाँ मिल रहा है बैंक में। बेटा हम एक ही क्वेश्चन बताते हैं उसको पूरी तरह से देखो 101% समझ आएगा, नहीं आएगा 4 बार इसको देख लो या हमसे पूछो, ठीक है। लेकिन अगर नहीं आएगा तो कभी कभार अधिकतर टीवी में लगा के देखोगे, कोई जरूरत हो कभी कभार तो हल्का देर के लिए मोबाइल में देखना, नहीं तो मोबाइल ये नहीं कि मेरे नाम पे मोबाइल मांग लिया दिन भर बर्बाद हो रहे हो, नहीं। अगर जरूरत पड़े तो जो मैनुअल आ रहा है उसको तो जरूरत ही नहीं है। याद रखो कम यूज करना बेटा सब कोई मोबाइल, और 1 घंटे से ऊपर तो दिन भर में करना ही नहीं है। याद देखिए अब यहां से आ गया क्या 8 रुपए के हिसाब से आया। देखो मोबाइल किसके लिए फायदा होता है, जो बच्चों को कहीं दिक्कत है कहीं नहीं जा पा रहे कोचिंग, वो सही इस्तेमाल करेंगे, वो क्या 2-3 घंटे में पढ़ने के लिए करेंगे, वो फालतू चीजों में नहीं करेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ सोशल मीडिया से दूर रहिए, अधिकतर यूट्यूब में हल्का सा आएगा कुछ नहीं आ रहा है समझ तो देखिए, मैं इसीलिए अपना हर कुछ डाल देता हूँ जितना अच्छे से समझा सकूं, ताकि कोई भी बच्चे जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं कहीं वो भी मेरा पढ़ ले। यहाँ देखिए और एक एक चीज समझ में आए, और वही बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तो नाम होगा। यहाँ देखिए अब यहां से आया हमारा क्या शेयर आया, जब रीइश्यू हुआ तो रीइश्यू हमारा कितने शेयर का हुआ 150 शेयर का, ठीक है 150 शेयर का। तो 150 शेयर का कितने रुपए के हिसाब से हुआ बैंक में 8, तो ये कितना है 150 इंटू 8, तो कितना है 150 इंटू 8, हाँ आपकी ठीक बोली 24 सफल हुई थी डबल कर रही थी, 150 इंटू 8 1200। फिर ये कितना हुआ दो, इसमें से कितना रुपए नहीं मिला 2 रुपए नहीं मिला, नहीं मिला नॉट पेड है। तो अगर 2 रुपए नहीं मिला तो घाटा लगा, घाटा लगा तो हम अपने घरवा से नहीं लाएंगे, हम क्या करेंगे जो हड़प के रखे हैं उसी में से एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ एक चीज और ध्यान देना, मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, ये डिस्काउंट हो रहा है तो मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन रीइश्यू कहां तक कितना होगा इक्विवेलेंट ऑफ फॉरफीचर अमाउंट, फॉरफीचर में जितना पैसा लिए हुए है उतना पैसा तक हम उसको मैक्सिमम डिस्काउंट देंगे, थ्योरी में 1 नंबर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो ये फॉरफीचर में हमारा कितना है 2 रुपए का घाटा लगा, तो 2 रुपए का जो घाटा लगा वो 2 रुपए हमारा कितना आ गया 2 इंटू 150, तो कितना 15 तो 300 रुपए। अब ये कैपिटल कितने से बना 10 रुपए से कैपिटल बना, तो हमारा कितना है 150 इंटू 10 तो 1500 रुपए, कोई दिक्कत। अब इसके बाद आते हैं कि हमारे पास कैपिटलिज्म में, कैपिटलिज्म में अभी बताया था कि वही अमाउंट ट्रांसफर होता है किसका पार्ट ऑफ रीइश्यू का बैलेंसिंग अमाउंट, पार्ट ऑफ रीइश्यू का, टोटल को तो रीइश्यू नहीं किया ना, 300 शेयर को हड़प के रखे थे, कितना रुपए हड़प के रखे थे 1000 रुपए, कितना रखे थे 1000 रुपए जब्त करके रखे थे, तो एक शेयर पे कितना रखे हैं बाई 300, तो 2020 कट गया, कितना है एक शेयर पे कितना है ₹10/3। और हमने रीइश्यू कितने शेयर को किया, रीइश्यू कितने शेयर को किया 150 शेयर। एक चॉकलेट का कीमत अगर 10/3 है तो 10 चॉकलेट का क्या होगा इंटू 10, 20 चॉकलेट का क्या होगा इंटू 20, सेम वही चीज छोटे क्लास में पढ़े हो। तो एक शेयर का कीमत जो है वो कितना आ रहा है 10/3, किसका फॉरफीचर के पार्ट का, एक शेयर का फॉरफीचर का पार्ट जो है कितना रुपए का है 10/3, तो हमारा 10/3 तो 150 शेयर का क्या होगा इंटू 10/3, 3 5 जा तो 5 इंटू 1 कितना आया 5,
और 20500 500 में घाटा कितने का लगा बेटा? यही जो फॉरफीचर डेबिट किए तो ये घाटा लगा। कितना घाटा लगा? 300। हाँ बचा 200, घाटा पूछ रहे कितना लगा तो कितना बचा? 200। आज पाने वाली है वो प्रसाद, ये 200 रुपए। तो हमारा जो ये 200 बचा, 300 का घाटा लगा, 200 बचा हुआ है। 200 बचा है, लेके आज जा करके व्हीकल में ऐसे पटी नहीं करोगे तो ये 200 रुपए कहाँ ट्रांसफर करके रख दोगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब 100% आया कि नहीं आया? सच्ची सच्ची आया कि झूठी झूठी आया? सही बताओ काजी, देवी जी लोग, आया? आशीर्वाद बनाए रखिएगा, ठीक बेटा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी। कमेंट तो कोई करते ही नहीं है आजकल, लगता है अच्छा नहीं पढ़ाते हैं क्या? इधर देखो, थोड़ा अच्छी चीज कर दीजिएगा। रख ले बेटा आज। और जो क्वेश्चन अगर डाउट होगा तो बताइएगा।